शैतान सच्चा है या वो झूठ बोलता है? शैतान झूठा है? सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल करीम ने उन्हें सदक़े के माल का मुहाफ़िज़ मुकर्रर किया तो 2 रातें एक आने वाला आता और सदक़े से लिपि भरना शुरू कर देता। जब तीसरी रात भी ऐसा हुआ तो अबू हुरैरा ने फरमाया, मैं ज़रूर तुझे रसूल करीम के पास लेकर जाऊंगा। उसने कहा, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें ऐसे कलिमात सिखाऊंगा जिनकी बदौलत अल्लाह ताला तुझे नफ़ा देगा। अबू हुरैरा कहते हैं कि मैंने कहा, वो कलिमात क्या हैं? तो उसने कहा, जब तो बिस्तर पर सोने के लिए आए तो इत्ता अल कुर्सी पढ़ लिया करो, तो अल्लाह ताला की तरफ से तुझ पर एक मुहाफ़िज़ मुकर्रर हो जाएगा और सुबह तक शैतान तेरे करीब नहीं आएगा। नबी करीम ने ये सुनकर फरमाया, उसने सच कहा है, हालांकि वो झूठा है, वो शैतान है। तो मालूम हुआ कि शैतान झूठा है। क्या शैतान किसी हैवान की शक्ल इख्तियार कर सकता है? जी हाँ। सैयदना अबू बकर से रवायत है कि बेशक रसूल करीम ने फरमाया, गधा, औरत और सिया कुत्ता नमाज को काट देते हैं। रावी कहता है कि मैंने अबू बकर से पूछा, सिया कुत्ता ही क्यों? सुर्ख कुत्ता क्यों नहीं काटता? तो आपने फरमाया, ए भतीजे, जिस तरह तो ने मुझसे पूछा है ऐसे ही मैंने भी रसूल अल्लाह से पूछा था। अपने फरमाया, सिया कुत्ता शैतान है। सैयदना अबूजर से मरवी है कि बेशक रसूल करीम ने फरमाया, काला कुत्ता शैतान है। इन अहादीस से मालूम हुआ कि शैतान हैवान की शक्ल अपना सकता है। शेख अल इस्लाम अपनी किताब रिसाल अल जिन में लिखते हैं, जिन इंसानों और चौपायों की शक्ल अपना सकते हैं, सांप और बिच्छू वगैरह की शक्ल भी इख्तियार कर सकते हैं, ऐसे ही ऊंट, गाय, बिकरी, घोड़ा, खच्चर और गधा भी बन सकते हैं। वो परिंदों और इंसानों में भी आ सकते हैं, मगर उसकी अफजल सूरत सिया रंग है। शैतान का मरका और झंडा कहाँ है? शैतान के हमले की जगह बाजार है। सैयदना सलमान से मरवी है कि रसूल करीम ने फरमाया, अगर तो इस्तिताअत रखता है तो बाजार में सबसे पहले दाखिल होने और सबसे आखिर में निकलने वालों में से ना होना। ये शैतान के हमला आवर होने की जगह है और यहाँ वो अपना झंडा नस्ब करता है। एक रवायत में है, बाजारों ही में शैतान अंडे देता और बच्चे निकालता है। नबी मुकर्रम ने बाजार, अहल बाजार के साथ शैतान का किरदार और उन पर इस शैतान के तसल्लुत को मरके के साथ तशबीह दी है। बाजार में जो बहुत से बातिल काम होते हैं, उन्हें मद्देनज़र रखते हुए, जैसे मिलावट, धोखाधड़ी, झूठी कस्में, गलत सौदेबाजी, सौदे पर सौदा करना, भाई के भाव पर भाव करना, कम माप तोल वगैरह, से इस बात की तरफ इशारा है कि शैतान और उसके चीलों का इज्तिमा बाजारों में होता है ताकि वो लोगों के दरमियान फसाद मचाएं और उन्हें इन मज़कूरा बाला नाजायज़ कामों पर उभारें। रसूल करीम ने फरमाया, जिस शख्स ने बाजार में दाखिल होते वक्त कहा, नहीं है कोई माबूद बरहक मगर अल्लाह ही दर हालिक का, वो अकेला है, इसका कोई शरीक नहीं, इसी के लिए ही बादशाहत है और उसी के लिए ही तारीफ है। वो जिंदा करता और मारता है, वो जिंदा है मरेगा नहीं, इसके हाथ में भलाई है और वो हर चीज पर कादिर है। इसके लिए 10 लाख नेकी लिख दी जाती है और 10 लाख बुराई मिटा दी जाती है और 10 लाख दर्जात बुलंद कर दिए जाते हैं। शैतान की कितनी कुव्वत है? फरमान बारी ताला है, वो लोग जो ईमान लाए वो अल्लाह के रास्ते में लड़ते हैं और वो लोग जिन्होंने कुफ्र किया वो बातिल माबूद के रास्ते में लड़ते हैं। बस तुम शैतान के दोस्तों से लड़ो, बेशक शैतान की चाल हमेशा निहायत कमज़ोर रही है। यानी मोमिन अल्लाह ताला की इताअत और खुशनुदी के लिए लड़ते हैं और काफिर शैतान की इताअत में लड़ते हैं। फिर अल्लाह ने मोमिनों को अपने दुश्मनों के खिलाफ कताल पर अपने कौल के ज़रिए बरंगेख्ता किया है। रसूल करीम ने उमर बिन खिताब रज़ी अल्लाह से फरमाया, इस ज़ात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, शैतान तुझे किसी फराख रास्ते में मिलता है तो वो अपना रास्ता बदल लेता है। शैतान को मोमिन पर कोई कंट्रोल नहीं। क्या शैतान और तस्वीर के दरमियान कोई ताल्लुक़ है? सैयदना अबू तलहा नबी करीम से रवायत करते हैं कि नबी करीम ने फरमाया, जिस घर में कुत्ता या तस्वीर हो, फरिश्ते इस घर में दाखिल नहीं होते। बाज़ उलमा व मुहद्दिसीन का कौल है कि इससे वो तस्वीर मुराद हैं जिनका साया हो, यानी किसी इंसान या हैवान की तस्वीर या हर इस चीज़ की तस्वीर जिसमें रूह हो। और ये मालूम है कि फरिश्ते और शयातीन एक जगह जमा नहीं हो सकते, तो ऐसी जगह जहाँ तस्वीर है तो वहाँ फरिश्ते नहीं आएंगे, तो वहाँ शैतान डेरे डाल लेंगे।
जिससे मालूम हुआ कि शयातीन और तस्वीर के दरमियान गहरी मुनासबत है कि तस्वीर शैतान की आमद का सबब बनती हैं। जब घर में छोटे बच्चे हों तो उनके खेलने के लिए जो गुड़ियाँ बनाई या लाई जाती हैं, इनमें कोई हर्ज नहीं। ऐसी सूरत में इन गुड़ियाँ तस्वीर की तज़ीम नहीं बल्कि तौहीन होती है, यानी बच्चे खेलने के लिए उन्हें कभी उठा लेते और कभी फेंकते हैं, कभी कहीं फेंकते हैं और कभी कहीं। हाँ, बच्चों की अदम मौजूदगी में लाकर घर रख देना जायज़ नहीं। क्या शैतान दरवाज़ा खोल सकता है? सैयदना जाबिर बिन अब्दुल्लाह नबी करीम से रवायत फरमाते हैं कि आपने फरमाया, बर्तनों को ढांपा करो, मुश्क का तस्मा बांध रखो, चराग बजा दिया करो और दरवाज़ों को बंद रखा करो, क्योंकि ऐसी सूरत में शैतान मुश्क में उतर सकता है, ना दरवाज़ा खोल सकता है और ना बर्तन का मुंह खोल सकता है। अगर तुम में से किसी के पास बर्तन को ढांपने के लिए सिवाय लकड़ी के कुछ भी ना हो तो वही बर्तन पर रख दे और बिस्मिल्लाह पढ़े। बेशक चूहिया अहल खाना पर उनके घर को जला देती है। ऐसे ही इब्न अब्बास से मरवी है कि रसूल करीम ने फरमाया, जब तुम सोने लगो तो चराग बुझा दिया करो, क्योंकि शैतान इस जैसी चूहिया को इस बिस्तर पर रहनुमाई करता है तो वो तुमको जला देती है, यानी वो चूहिया को लाता है तो वो चराग जलता हुआ घसीट कर लाती है और बिस्तर पर फेंक देती है, जिसकी वजह से घर जल जाता है। इसलिए सोते वक्त चराग बुझा दिया करो। हर इंसान के लिए ज़रूरी है कि वो शैतान से नजात की सबील सीखे। वो इस तरह के वो बर्तनों को ढांपे बगैर ना छोड़े, सोने से पहले घर यलो चराग बुझा दे, दरवाज़ों और खिड़कियों को बिस्मिल्लाह पढ़कर बंद कर दे और घर में दुखूल के वक्त अस्सलाम अलैकुम कहे, खा घर में कोई हो आना हो, यहाँ तक कि शैतान घर से भाग जाए। क्या शैतान को घंटी से कोई मुनासबत है? सैयदना अबू हुरैरा से रवायत है कि आपने फरमाया, फरिश्ते इस गिरोह के साथ नहीं चलते जिसमें कुत्ता या घंटी हो। सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि रसूल करीम ने फरमाया, घंटी शैतान की बांसुरी है। कहा गया है कि घंटी नाकूस के मुशाबे है, घंटी ममनुआ आलात में शामिल है। बाज़ ने कहा है कि घंटी के शैतान की बांसुरी होने का सबब उसकी मकरू आवाज़ है। हम यहाँ नसीहत करेंगे कि लोग घरों में मौजूद ममनुआ आवाज़ वाली घंटियाँ बदलें, हत्ता के मोबाइल की घंटी भी, और ऐसी घंटियाँ लगाएं जो अल्लाह और उसके रसूल की रज़ामंदी का बाइस हो। क्या शैतान एक के साथ होता है या जमात के साथ? उमरो बिन शुएब अपने बाप से वो अपने दादा से रवायत करते हैं कि रसूल अल्लाह ने फरमाया, अकेला शैतान होता है, 2 बंदे भी 2 शैतान होते हैं और 3 बंदे एक जमात होते हैं। इसलिए तन्हाई से बचना चाहिए, क्योंकि भेड़िया भी अलग थलग रहने वाली बिक्री को खा जाता है और शैतान इंसान का भेड़िया है। नेक मोमिन लोगों की सोहबत इख्तियार करनी चाहिए और ऐसे हम मजलिस का इंतखाब करना चाहिए जो वाज़ व नसीहत करे और अल्लाह ताला की याद दिला दे। अगर इंसान तन्हाई में हो तो अल्लाह के साथ अनस को बेहतरीन उन्हें बना ले। क्या कोई चीज़ शैतान को देख सकती है? हाँ, गधा शैतान को देखता है। सैयदना अबू हुरैरा से मरवी है कि बेशक नबी अकरम ने फरमाया, जब तुम मुर्ग की आवाज़ सुनो तो अल्लाह से इसका फजल मांगो, क्योंकि इसने फरिश्ते को देखा है, और जब गधे का हनाना न सुनो तो शैतान मरदूद से अल्लाह की पनाह मांगो, क्योंकि इसने शैतान को देखा है। क्या शैतान घाटियों में होता है? सैयदना अबू सलबा से मरवी है कि जब सहाबा किराम पड़ो डालते तो वादियों और घाटियों में बखर जाते। रसूल करीम ने फरमाया, तुम्हारा ये घाटियों और वादियों में बखर जाना महज शैतान की तरफ से होता है। इसके बाद जब भी सहाबा ने कहीं पड़ाव किया तो एक दूसरे के करीब ही रहे। सहाबा किराम जब सफ़र करते और इस्तिराहत के लिए किसी जगह उतरते तो रास्तों और पहाड़ों के निशेब व फराज में बखर जाते, तो ये तन्हाई से भी दूर तर सूरत है। इकट्ठे रहना और ताउन करना उन्हें ईज़ा पहुँचाने और डराने वाली चीज़ों से बचाने का मूजिब है, तो वादियों और घाटियों में इकट्ठा और मिलकर रहना उन्हें शैतान पर कवी और शुजा बना देता है। इंसान जब किसी निशेबी ज़मीन की तरफ उतरे तो सुबहान अल्लाह कहे, और जब फराज की तरफ जाए तो अल्लाह अकबर कहे। ऐसे ही जब सवारी पर सवार हो तो ज़रूरिया दुआ पड़े। वो ज़ात पाक है जिसने हमारे लिए इस जानवर को ताबे फरमान बना दिया और हम उसकी ताकत रखने वाले ना थे, और यकीनन हम अपने रब की तरफ पलटने वाले हैं। वो ज़ात पाक है, यकीनन मैंने अपने नफस पर जुल्म किया है तो मुझे बख्श दे, क्योंकि तेरे सवा कोई नहीं बख्शिश अता कर सकता।